नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो जन्म हुआ था दोस्तों 1149 में और मृत्यु हुई थी 1206 में। याद रखेंगे। अपने भाई गयासुद्दीन से 1173 में जो है गौर प्रदेश मिला था। दोस्तों, मोहम्मद गोरी को जो है अपने भाई गयासुद्दीन से 1173 में जो है गौर प्रदेश मिला था। गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में जो है मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। मुल्तान पर किया था। करामाती जाति के लोगों पर किया था। तो करामाती जाति के लोग कौन हुआ करते थे? बुद्ध हुआ करते थे। याद रखें दोस्तों, बुद्ध हुआ करते थे। 1178 में दोस्तों 1178 में पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया था। यह गोमल दर्रे से आया था। दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने जो है दूसरा आक्रमण 1178 में किया था पाटन गुजरात पर। यह गोमल दर्रे से होकर जो है आया था, जिसमें इसे भीमदित्य और मोलराज द्वितीय ने जो है बुरी तरह से हराया था। दोस्तों, मोहम्मद गोरी को जो है द्वितीय युद्ध में जो है, जिसमें भीमदित्य और मोलराज द्वितीय ने जो है इसको बुरी तरह से हराया था और अपनी जान बचाकर जो है बुरी तरह से भाग गया था। यहाँ पर भीमदित्य और मोलराज द्वितीय जो हैं ये दोनों बड़े भाई हैं। दोनों भाई हैं। मोलराज द्वितीय बड़ा भाई है और भीमदित्य जो है छोटा भाई है। भीमदित्य चालुक्य वंश का शासक था। दोस्तों, भीमदित्य जो है चालुक्य वंश का शासक था। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। दोस्तों, इस युद्ध का नेतृत्व जो है नायिका देवी ने किया था। अब नायिका देवी कौन है दोस्तों? मूलराज द्वितीय की माँ थी और अजयराज की पत्नी थी। याद रखें दोस्तों, मूलराज द्वितीय की माँ थी नायिका देवी। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, जिनकी राजधानी अनिलवाड़ थी। दोस्तों, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, जिनकी राजधानी अनिलवाड़ थी। 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता। दोस्तों, फिर मोहम्मद गोरी फिर आया तो इसने जो है 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता और 1186 में जो है पंजाब जीता, जिसे भटिंडा जीता था। भटिंडा को तब हिंद के नाम से जो है जाना जाता है। फिर 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब तराइन का प्रथम युद्ध गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के मित्र जो थे चंद्रप्रदायी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो बुक को जो है लिखा था। इसमें गोरी की हार हुई थी। दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में, जो कि 1191 में हुआ था, इसमें यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें जो है गोरी की हार हुई थी। चंद्रप्रदायी की पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? चंद्रप्रदायी जो है पृथ्वीराज रासो के मित्र थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। इसको यह पूर्ण नहीं लिख पाए थे। इसको जलहण ने पूर्ण किया था। जलहण कौन था दोस्तों? यह उनका चंद्रप्रदायी का जो है पुत्र था। अब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच। दोस्तों, गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें गोरी जो है जीत गया था। पृथ्वीराज की सेना की कमान जो गोविंद राय, खांडे राय और बदम शाह रावल के हाथों में थी। दोस्तों, पृथ्वीराज की सेना की कमान जो है गोविंद राय, खांडे राय और बदम शाह रावल के हाथों में थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है ये तीनों मारे गए थे। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली का पुराना नाम था ढिल्लीकापुरी, जिसको बसाया था अनंगपाल द्वितीय ने बसाया था। अनंगपाल द्वितीय ने बसाया था दिल्ली को। अनंगपाल तोमर का कोई पुत्र नहीं था। पृथ्वीराज चौहान जो है अनंगपाल तोमर के देवते थे, तो इसलिए अनंगपाल तोमर ने जो है पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली भेंट में दी थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर सिंह चौहान और वह माता थी दोस्तों कर्पूरा देवी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पिता व माता थी। पिता थे सोमेश्वर सिंह चौहान और माता थी कर्पूरा देवी। पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराम थे, जिन्होंने जो है गोरी के विरुद्ध
युद्ध किया था। द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका कौन थी? संयुक्ता या संयोगिता थी, जो कि जयचंद की पुत्री थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी संयोगिता या संयुक्ता, जो कि ये कौन थी? यह पुत्री थी जयचंद। अब 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। दोस्तों 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ। यह गौरी एंड जयचंद के बीच हुआ था। गढ़वाल वंश के थे जयचंद। यह कन्नौज इनकी राजधानी थी। दोस्तों इसमें जो है गौरी की जीत हो गई थी। जयचंद कोस असनी का किला जो है लूट लिया था मोहम्मद गौरी ने। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे, जो कि भारत के थे। दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, जो सूफीवाद के प्रवर्तक थे, जो कि भारत के थे। चिश्ती दोस्तों चिश्ती जो है अजमेर राजस्थान में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में दरगाह है इनकी, अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद जो है देवी लक्ष्मी नंदी के सिक्के चलवाए थे। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो है चंदावर युद्ध के विजय के बाद जो है देवी लक्ष्मी नंदी के जो है सिक्के चलवाए थे। उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई थी। दोस्तों उत्तर भारत में जो है प्रथा चलवाने वाला जो है मोहम्मद गौरी था, जिसने उत्तर भारत में जो है प्रथा चलवाई थी। और पूरे भारत में जो है एकता चलवाई थी इल्तुतमिश ने, जो कि हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ने वाले हैं। 1202 से 1203 ईस्वी में जो है कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था। दोस्तों 1202 या 3 ईस्वी में जो है कालिंजर अभियान किया था, जिसमें चंदेल शासक परमार्दी देव को जो है मोहम्मद गौरी ने हराया था। परमार्दी देव के प्रधानमंत्री अजय देव थे। इनके सेनापति थे आला व उदल, जो कि महोबा के थे। दोस्तों परमार्दी देव के प्रधानमंत्री थे अजय देव और इनके सेनापति थे आला और उदल। गौरी का अंतिम अभियान। दोस्तों गौरी का अंतिम अभियान जो है खोकर जाति के विरुद्ध हुआ था 1205 ईस्वी में। दोस्तों गौरी का अंतिम अभियान जो है खोकर जाति के विरुद्ध हुआ था 1205 ईस्वी में हुआ था। और गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। दैमक स्थान में हुई थी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता। अली मर्दान नामक ने जो है मोहम्मद गौरी की गर्दन काट कर जो है हत्या कर दी थी। अब गौरी के 4 दास थे। दोस्तों गौरी के जो है 4 दास थे। यलदोज, जिसको गजनी का कमांडर बनाया गया था, जो कि ऐबक का ससुर था। कुबाचा को सिंध, मुल्तान, काबुल व कांधार मिला था। और ये जो है ऐबक का जीजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर व दिल्ली का कमांडर जो है बनाया गया था। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का कमांडर बनाया गया था। गौरी के समय के विद्वान। दोस्तों गौरी के समय के विद्वान कौन थे? फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूसी जो है मोहम्मद गौरी के समय के विद्वान थे। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में पड़ता है। इसको 1199 से 1200 के बीच में जो है नष्ट करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था, जो कि बंगाल में था। आनंदपुरी विश्वविद्यालय को, जो कि बिहार में था। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति था और बाद में जो है ऐबक का सेनापति बना। दोस्तों बख्तियार खिलजी जो है पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति था और बाद में जो है ये ऐबक का सेनापति बना था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।